परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसको आप कैसे रोक सकते हैं एक परमानेंट मेंबर होने से? भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कहीं आगे जा चुका है। वो खुद इन्हसारी पर यकीन रखता था और वो खुद इन्हसार हो भी गया, लेकिन हम आज भी कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। इंडिया को कॉन्टिन्यूसली ये एडवांटेज है कि उसकी जो यूथफुल पॉपुलेशन है, दैट इज अ ब्लेसिंग। द रीजन बिहाइंड इज कि वो लोग सारे वो जो आईटी का जो इकोसिस्टम है और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है, एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है। अब आप देखेंगे चाइना, जापान, अमेरिका, जर्मनी सारे इक्वली सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा समय में केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। चाइना और पाकिस्तान भारत की ऐसी डिप्लोमेसी को देखकर जल उठे और उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पाकिस्तान यही सोच में जी रहा है कि भारत कभी उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन समय को देखकर लगता है कि वो समय भी जल्दी आ रहा है कि जैसे पाकिस्तान रोते हुए यूएनएससी में खुद ही जाकर कश्मीर को भारत को देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि जिनसे पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के करीब से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की ऐसी डिप्लोमेसी जो भारत को अंदर से मजबूत करता है और बाहर से भी मजबूत करता है। अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है जिसमें यूके, फ्रांस के भी एम्बेसडर मौजूद थे। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं बाकी फील्ड का नहीं, ICC की बात की, फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने IT के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट जो ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। उसके बाद से IT इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी इनका बंदा बाहर IT में जाता है ना, वो पूरे ग्रुप्स तैयार करता है इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्री के रिलेटेड। ठीक है ना, उनकी सारी एजुकेशन करता है और उन सबको जो है ना एरोप्लेन में बैठा के ले जाते हैं अपने मुल्क के अंदर, और सारी की सारी जॉब जो है ना वो अपनी वहाँ मोनोपोली क्रिएट करते हैं एज अ पावर। जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, एक
पावर क्रिएट की हुई है, एक मोनोपोली इसके अंदर आपकी मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। गुंडागर्दी क्या एजुकेशन के अंदर गुंडागर्दी कैसी है? देखिए मैं एक मिनट, आपने बोला कि वो पहले उन्हें एजुकेशन देते हैं फिर वहाँ जाके अपना सेटअप लगाते हैं, इसे तो हम बिजनेस कह सकते हैं या इसे तो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना कह सकते हैं, गुंडागर्दी तो समझ। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज है कि पाकिस्तानी भी है वहाँ पे ऑलरेडी, हम मैं हूँ जैसे या हमारी जैसे तरह के हो रहे हैं, हमारी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई यूएस, हमारी गल हमें सीखना चाहिए ना उनसे। लेकिन अब मतलब हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो वहाँ पे कहते हैं हम आ गए हैं, बाकी सारे लोग जो है ना भूल जाएं, ठीक है ना। उल्टा वो हमसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हमसे सस्ता काम करवा के और हमें इधर रोक देते हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर भर रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो अगर कोई उनका वहाँ फॉरेन जाता है, वहाँ पे अपना अगर सेटअप लगाते हैं तो पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। इन्हें गुंडागर्दी नहीं, इसे आप एक शॉप माइंडेड क्रिएट करना क्या। पाकिस्तान वाले ये अगर करते हैं कि जाते हैं, अगर बाय चांस चले जाते हैं तो माइंडसेट की बात है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है ना। हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हमें ये लगता है शायद ये मेरी सीट ना ले ले। हमें सीखना चाहिए उनसे, मतलब पॉजिटिविटी उनसे लेनी चाहिए, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। बात है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के हवाले से जो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है सुमित पीर भाई, आप क्या समझते हैं? कौन बड़ी रुकावट है? क्या चाइना बड़ी रुकावट है एक बात, या क्या आप समझते हैं कि अभी इंडिया इस काबिल नहीं हुआ कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन सके? उसकी वजह ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस डिस्प्यूट्स के वाले देखा जाए, खित्ते में उसकी पोजीशन देखी जाए, चाइना से भी मसाइल है, पाकिस्तान के साथ भी मसाइल है, तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक का ये भी कहना है कि इंडिया इज आस्किंग फॉर टू मच टू बी अ मेंबर ऑफ द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल। ऑल्दो द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड मेनी अदर यूएस प्रेसिडेंट्स, उन्होंने आके इंडिया में भी कहा था कि आप, ओबामा ने मेरा ख्याल है इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम आपकी जो है ना परमानेंट सीट के लिए कब बात करेंगे, ये करेंगे। तो वो कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है बहुत सारे ममालिक ने, लेकिन एक्चुअली इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर दैट और चाइना जो है वो उसको वीटो कर देगा। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट इंडिया और ये इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर इस पे बात तो जरूर करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। जी देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब का चीमा साहब बहुत बड़ा एजेंडा है और काफी दिन रहेंगे अब की बार यूएस में। एक बीएसए अलायंस है, ब्राजील, साउथ अमेरिका और इंडिया की, ऐसी कई सारी अलायंसेज है, कई सारे, एक हमारे पैसिफिक में कुछ अलायंसेज हैं, कुछ वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज उनके सारे अलायंसेज, उन सबको हम सबसे मिल बांट के अच्छी तरह से बातचीत करके आएंगे, बड़ा एजेंडा बना के चले चीमा साहब। और वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो लोकल पावर सेंटर्स है, उनको भी, उनसे भी बातचीत होगी। तो लंबा एजेंडा, कोई एक दो दिन के लिए डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं गए कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट ईयर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड। चाइना को सरपास कर देगा, चाइना पीछे रह जाएगा, इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। भारत बहुत बड़ा है, उसका जो है वो आप सिर्फ ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा है, भारत बड़ा भी बहुत। जो पहले नंबर पे अगर पॉपुलेशन में आ जाता है कोई कंट्री, तो फिर हो सकता है कि भारत की तरफ से एक ये प्ली ली जाए कि देखें दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसको आप कैसे रोक सकते हैं एक परमानेंट मेंबर होने से। हो सकता है कि ये वाली आगे भारत की तरफ से ही कहा जाए और पाकिस्तान के मुताबिक वो ये चाल चले, तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो उसके मुतालिक सोचे। तो अगले साल तक जब ये बहस चली गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल एक मरतबा फिर इंडिया उसके लिए अप्लाई करेगा, रीअप्लाई करेगा, और जिस वक्त इंडिया अगले साल इसके लिए रीअप्लाई कर रहा होगा उस वक्त तक भारत इस दुनिया का सबसे ज़्यादा, ये कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री या मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका होगा भारत इस दुनिया का। तो उस वक्त फिर इंडिया हो सकता है कि ये प्ली ले और ये कहे कि हमारा तो मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, तो तुम लोग हमें कैसे रोक सकते हो परमानेंट मेंबर बनने से। तो फिर उस वक्त ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटजी होगी इस चीज़ को टैकल करने के लिए। मगर मईशत के मैदान में भारत पाकिस्तान को नाको चने चबवाता नजर आता है। पाकिस्तान अपनी मईशत को ड्रिप लगाने के लिए आज भी IMF के दर पर खड़ा नजर आता है।
पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है, एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का कुल हुजम $350 अरब के करीब है, जबकि भारत की एक साल की बरामदात का हुजम ही $420 अरब से ज्यादा हो चुका है। भारत की सिर्फ आईटी की बरामदात $150 अरब को छू रही है, जबकि दूसरी जानिब रवा माली साल में पाकिस्तान की आईटी बरामदात $2 अरब 60 करोड़ थी, यानी भारत से तकरीबन $145 अरब पीछे, और 130 अरब रुपए की दिफाई बरामदात। उसको अगले 5 सालों में $350 अरब तक ले जाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने के लिए सिर्फ $13 अरब की दूरी पर है। भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $590 अरब यानी तकरीबन $600 अरब को छू रहे हैं। इस वक्त भारत की मईशत का हुजम $3000 अरब से बड़ा है, और कुछ अरसा पहले IMF ने पेशगोई की थी कि भारत 2028 तक 2030 तक $5000 अरब की मईशत बन जाएगा। लेकिन अब भारत की माशी तरक्की की रफ्तार को देखते हुए IMF ने दोबारा पेशगोई की है कि भारत 5000 अरब की मईशत बनने का हदफ 2025 में ही हासिल कर लेगा। माशी तरक्की की इस रफ्तार की कई वजूहात हैं, जिनमें एक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने की आसानियां। ऐसा मुल्क जो अपने कारोबारी तबके को सहूलियात फराहम करे, जिसने भारत में बैरूनी सरमायाकारी की बारिश कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कारोबार में आसानी के हवाले से भारत 190 ममालिक के मुकाबले में टॉप 50 ममालिक की फहरिस्त में आ गया। कारोबार में आसानियों का ही नतीजा है कि माली साल 2021-22 में भारत में बैरूनी सरमायाकारी का हुजम $83 अरब की बुलंद तरीन हद अबूर कर चुका था, और रवां बरस सिर्फ $13 अरब की कमी से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने से रह गया। और माहिरीन के मुताबिक अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने से सिर्फ 1 साल की दूरी पर है। भारत की माशी तरक्की की एक बड़ी वजह टैक्स इस्लाहात भी हैं, जिनकी बुनियाद पर सिर्फ 4 साल में भारत की टैक्स आमदनी 6 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हो चुकी है। टैक्स आमदनी में दुगने इजाफे की पीछे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का जादू है, जिसके तहत भारत ने अपनी रेडी वालों को भी टैक्स नेट में शामिल कर लिया। बड़े बड़े सुपर मॉल से लेकर रेडी वालों को भी बैंक अकाउंट और नेशनल टैक्स नंबर की शर्त लगा दी गई। माशी तरक्की की एक वजह ब्लैक मनी का खात्मा भी है। काले धन और घरों में पैसा छुपा कर रखने वालों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने 2016 में बड़े करेंसी नोटों पर अचानक पाबंदी लगा दी थी। भारत में कई हुकूमतें आई और गईं, कभी मदाखलत नहीं हुई। बदतरीन मुखालफत के बावजूद किसी ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, कभी सियासी और जमहूरी निजाम की राह में रोड़े नहीं अटकाए गए, और सबसे अहम बात कि हर हुकूमत ने अपने मुल्क की माशी तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया। शायद इसीलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज तरीन उभरती हुई माशी ताकत बन चुका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में मईशत के साथ बरसों से सौतेला सुलूक होता रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जब मदाखलत हुई नहीं हो, साजिश ना हुई हो, और जब पता चल जाए कि साजिश तय हो गई है, तय हो जाए कि साजिश हो चुकी है, सियासी मैन्युफैक्चरिंग से फुर्सत आपको मयसर आ जाए, जब पॉइंट स्कोरिंग करना आप बंद कर दें, जब आप ये सोच लें कि अब हमने माशी तौर पर तरक्की करनी है,